यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। आप सबको पास्का पर्व का ढेर सारे शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के पर्व मना रहे हैं और यही कारण है कि हमारे बीच में खुशी का माहौल है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहां नहीं है, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले उन्होंने बताया था कि वे तीसरे दिन जी उठेंगे और यही हुआ कि वे मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे। हम रोमी अध्याय 6 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है और ईश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यानी जो पाप का वेतन जो मृत्यु है, उस मृत्यु के बंधन को तोड़कर प्रभु यीशु जी उठे। और हम देखते हैं संत पौलुस उसके बारे में कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 15 पद संख्या 53 में, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। और आगे वो कहते हैं पद संख्या 57 में, ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। यानी प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराकर विजय प्राप्त किया और हम उस विजय में आज शामिल होते हैं। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह की जय। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च सर्वोच्च है, है, आराध्य आराध्य है, है, वह समस्त पृथ्वी का वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है, महान राजा है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़कर मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे हैं, जी उठे हैं। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो हमें विरासत प्रदान करता है। विरासत प्रदान करता है। ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर की स्तुति करो। ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर जयकार के साथ ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। वो तुरही के घोष के साथ वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे ईश्वर के आदर में हमारे ईश्वर के आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। हमारे ईश्वर के आदर में हमारे ईश्वर के आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है प्रभु महान और है परम प्रशंसनीय और है। परम प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा है उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और है मनोहर है। और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। पिता 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। आत्मा 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। शक्तिदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। शक्तिदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। मुक्तिदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन दाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। जीवन दाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हाथों को उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई दाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। चंगाई दाता यीशु नाम मैं
बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। आत्मदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। आनंदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ज्ञानदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। ज्ञानदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। प्रेमदाता यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा।
कृपा बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी खुशी, अपनी खुशी, अपनी खुशी। बरसा दो अपनी खुशी, अपनी खुशी, अपनी खुशी। पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम। बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम। पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी। पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के सामने रखना। यह पवित्र समय है, अनोखा समय है, कृपा का समय है, आशीष का समय है। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। ये विश्वास कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ सैकड़ों लोग इस समय प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। यीशु आपके करीब है, विश्वास कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपके हृदय के एक एक भाव को जानते हैं। समर्पित हो जाइए इस समय, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाइए। बोलिए, पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मेरे मन और हृदय को एकाग्र कीजिए।
प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दीजिए, मेरे हृदय को खोलिए, आत्मा को खोलिए। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे प्रभु यीशु। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम उसके साक्षी हैं। हम उसके साक्षी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व की मंगल कामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। आज अनुग्रहों का दिन है, आशीष का दिन है। और इस समय जब आप इन वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, आराधना में भाग लेने के लिए बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु आपके करीब हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें संदेश मिला है जबलपुर की एक बहन से कि शादी के 10 साल के बाद उनको एक बेटी मिली है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक और बहन से रायगढ़ से खबर मिली है कि विवाह के 10 साल के बाद एक बेटा मिला है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उड़ीसा से एक दंपति से फोन मिला कि वे तलाक देने वाले थे और तलाक के कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने वचन सुनना शुरू किया, प्रार्थना में भाग लेना शुरू किया और उन्होंने तलाक की बात को छोड़ दी है और वे खुशी के साथ पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कई परिवारों में झगड़ा बंद हो गया है, शांति आई है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कई युवक युवतियों को पढ़ने में उत्साह मिला है और पढ़ाई के समय पवित्र आत्मा उनको नियंत्रित कर रहा है, समझा रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और उन्होंने फोन करके हमारे भाई बहनों से कहा कि परीक्षा में बैठते समय वे ही सवाल आते हैं जो पवित्र आत्मा ने उन्हें पहले से तैयार कर रखा था। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने खबर दिया है कि उन्होंने इन दिनों दुख के बारे में वचन सुना। दुख के बारे में वचन सुनने के बाद उनको दुख सहने की शक्ति मिली है। बहुत बड़ी कृपा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की चंगाइयां मिली है। इन सारे वरदानों के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है और इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व विजय का पर्व है, आनंद का पर्व है, महिमा का पर्व है, आशा का पर्व है, उम्मीदों का पर्व है, नए जीवन का पर्व है, सकारात्मकता का पर्व है। और इसीलिए यह त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे आश्रम में हर साल सबसे ज्यादा भीड़ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने आती है। हजारों की संख्या में, मैं गिनना नहीं चाहता हूं, हजारों की संख्या में लोग, विश्वासी लोग तंबू या टेंट या इस शेड के नीचे बैठते हैं और अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर प्रभु का गुणगान करते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। वास्तव में प्रभु की कृपा है। तो आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 वाक्य 17 में, यदि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है। हम एक जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम एक जीवित प्रभु की आराधना करते हैं, हम एक जीवित प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए, शरीर में आए,
देहधारी बनकर आए। उनका जन्म बेतलहम में हुआ। कुछ समय के लिए वे मिस्र में उनका पालन हुआ था। उसके बाद वे वापस लाए गए। गलीलिया के नाजरत में उनका लालन पोषण हुआ। जब ये सुसमाचार की घोषणा शुरू किए तो वे कफरनाऊं चले गए। उनकी मृत्यु कलवारी पहाड़ पर हुई। जब तक प्रभु यीशु शरीर में थे वे समय और स्थान की सीमा में थे, परिधि में थे। एक समय एक ही जगह होते थे। लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु सर्वव्यापी बन गए। वे सर्वत्र हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को अलग अलग जगहों पर दर्शन दिए। किसी को सड़क पर, किसी को समुद्र के तट पर, किसी को बंद कमरे में। प्रभु यीशु सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। वो आपके साथ है इस समय। ही इज विद यू। वो आपके साथ हैं। बाइबल में बार बार बताया गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु कहते हैं। लेकिन पुनर्जीवित यीशु सदा हमारे साथ हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। देखिए, प्रभु की उपस्थिति वहां पर आ जाती है तुरंत। यानी प्रभु स्वयं वहां पर विराजमान होते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसी वाक्य 20 में प्रभु क्या कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु इम्मानुएल बनते हैं, यानी ईश्वर हमारे साथ। कुछ दिन पहले एक बहन यहां पे आई थी। 20-25 साल पहले उन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया और मसीहत को अपनाया। उन्होंने कहा प्रभु को जानने से पहले उनको सपने में एक बार दर्शन मिला। उनको बाइबल दी गई थी और कहा गया था इसको पढ़ो। उनके पति को भी वही सपना मिला। इसलिए दोनों ने तय किया कि हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु को जानेंगे। जानने लगे, उनसे प्यार करने लगे, प्रभु को अपनाए, उनके मसीहा बने, उनके मुक्तिदाता बने, उनके प्रभु बने। उन्होंने पूरी तरह से प्रभु को अपनाया। आज मैं हजारों लोगों के जीवन में पुनर्जीवित यीशु के ऐसे चमत्कार देखता हूं। हमारे ख्रिस्त भक्तों में कई लोग आके हमें बताते हैं कि यीशु ने हमें ऐसे दिखाई दिया, ऐसे दिखाई दिया। हजारों लोगों के जीवन में इस तरह पुनर्जीवित यीशु प्रकट होते हैं, क्योंकि वो पुनर्जीवित हुए हैं। वो सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं। प्रभु यीशु के शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद बिल्कुल निराश हो गए थे, उदास हो गए थे। बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए वे यीशु के पीछे हो लिए थे। अधिकतर लोगों ने अंत तक ये सोचा कि यीशु यहूदियों के राज्य की स्थापना करेंगे और उस राज्य में उनको अच्छा पद मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ उनके सारे सपने टूटकर चूर हो गए। वे निराश हो गए, उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि हम बेकार ही इनके पीछे 3 साल चले। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य एक कमरे में बंद पड़े थे। यूहन्ना अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, बंद पड़े थे निराश होकर। अंदर से कमरे बंद था, दरवाजा बंद था। पुनर्जीवित यीशु प्रवेश करते हैं। इस तरह प्रभु यीशु उनके जीवन में प्रवेश करके उनको आशा से भर दिया, आनंद से भर दिया, नए जीवन से भर दिया और वे सर्वत्र जाकर इसका प्रचार करने लगे। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। अंग्रेजी में उसका अनुवाद और बेहतर है, ऑल आई वॉन्ट इज टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड, टू नो जीसस क्राइस्ट एंड टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यानी मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। पौलुस ने अनुभव किया था। आप जानते हैं पौलुस प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डलवा देता था, मरवा देता था। अब दमिश्क में जाकर वहां रहने वाले विश्वासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए जा रहा था। दमिश्क के मार्ग पर उसे पुनर्जीवित यीशु का अनुभव हुआ। पुनर्जीवित यीशु ने उसे दर्शन दिया, चारों ओर प्रकाश फैल गया, वो अंधा हो गया।
पुनर्जीवित यीशु ने उसको अपने अधिकार में ले लिया। वो अनुभव ऐसा सुंदर और अनोखा अनुभव था कि पौलुस कहता है कि मैं वही अनुभव बार बार चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 33 में लिखा हुआ है, शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे। वे जहां कहीं भी जाते थे यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। यही सुसमाचार है। क्या सुसमाचार? कि यीशु हमारे साथ हैं। यीशु मरने के बाद जी उठे और वो हमारे साथ हैं। यही सुसमाचार है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। यह सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है क्या कि यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और यीशु महिमा के साथ जी उठे। यही सुसमाचार था और कुछ नहीं था। और इसी का वे प्रचार करते थे। यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और यीशु तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हुए। इसी का वे प्रचार करते जाते थे। चारों ओर घूम घूम कर यीशु के इस सुसमाचार के प्रचार करते थे। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं तीमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। किसको बराबर याद रखो? कैसे? यीशु मसीह को, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। मैं देखता हूं अधिकतर विश्वासी लोग, मसीही लोग क्रूसित यीशु को ही बराबर याद रखते हैं। क्रूसित यीशु पर ही मनन चिंतन करते रहते हैं। अपने दुखों को प्रभु के सामने लाते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं। अच्छी बात है, मैं स्वयं आपको बताता हूं, लेकिन वहां तक हमारा मनन चिंतन और हमारी प्रार्थना समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना है। यीशु मरने के बाद मृतकों में से जी उठे। पौलुस कहते हैं मृतकों में से जी उठे पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। अगर आप मृतकों में से जी उठे पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखेंगे, आप बराबर आनंद से भरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सच कहता हूं, कुछ वर्षों से, यानी करीब 10, 12, 13 वर्षों से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाता हूं। जहां तक हो सके वचन सुनाने का प्रयास करता हूं। और जितना मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाता हूं, उतना मेरे अंदर प्रभु का आनंद भर जाता है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाने के बाद मेरे अंदर आनंद आ गया। दुखों को आसानी से सामना करने का सामर्थ्य आ गया। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं, बराबर पुनर्जीवित यीशु को याद करना कि यीशु मरने के बाद जी उठे। यीशु मरने के बाद जी उठे। जब शिष्य इसकी सूचना, इसकी खबर और इसका प्रचार करते थे तो उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। जब आप यीशु के पुनरुत्थान के बारे में याद करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो आप पर भी बड़ी कृपा बनी रहेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में कि सदूकी लोग यीशु के शिष्यों से क्रुद्ध थे, क्योंकि वे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताते हुए उनके पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा दे रहे थे। यानी लोगों को बताए जा रहे थे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसी तरह आपका भी पुनरुत्थान होगा। अब ये समझना जरूरी है कि सदूकी कौन थे। सदूकी लोग यहूदियों में एक गुट था जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। देखिए, प्रभु यीशु के आने से करीब 300 साल पहले तक यहूदी धर्म में कोई भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था। उनका विश्वास था एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है। मृत्यु के बाद लोग अधोलोक चले जाते हैं। इसीलिए उनका विश्वास था जो धर्मी थे उनको ईश्वर लंबी आयु देता था। इसीलिए पुरखों के बारे में आप पढ़ेंगे, 100 साल तक जिए, 150 साल तक जिए, 200 साल तक जिए। क्यों ऐसे बताया जाता था? क्योंकि उनका विश्वास था कि धर्मियों को लंबी आयु मिलती थी और जो अधर्मी थे उनको छोटी आयु मिलती थी, और उसके बाद वे अधोलोक चले जाते। पुराने विधान में अधोलोक के बारे में आप पढ़ेंगे, अधोलोक से कौन आपकी स्तुति करेगा, अधोलोक से कौन आपकी महिमा करेगा। लेकिन प्रभु यीशु के आने से करीब 300 साल पहले तक यहूदियों में पुनरुत्थान का विचार और पुनरुत्थान की परिकल्पना आने लगी। यह समझना जरूरी है। यहूदी धर्म में उस समय प्रभु यीशु के जमाने में सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु के शिष्यों ने पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताया, सदूकी लोग क्रुद्ध हो गए। लेकिन जिस समय हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे विचार बदल जाएंगे। मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूं कि जब से मैं पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाने लगा, उसके बाद मृत्यु के बारे में मेरा विचार बदल गया। मेरे पिताजी का देहांत हुआ। उस समय मैं एक जगह पे सभा चला रहा था, घर नहीं जा पाया, उनको दफना नहीं पाया। जब आश्रम वापस आया तो आश्रम में मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया उनके लिए, उनके नाम पर। काफ़ी लोग इकट्ठे थे, मेरे साथी पुरोहित भी थे, मेरे अधिकारी लोग थे। मैंने उस दिन मिस्सा बलिदान में शुरुआत में ये कहा कि मुझे आनंद है, मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मुझे एक और मध्यस्थ मिल गया है, और वो कोई और नहीं है बल्कि मेरे पिताजी हैं। सच बता रहा हूं, 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले मैं कभी इस तरह नहीं बोल सकता था। मृत्यु के बारे में मेरा विचार बदल गया। कई साल पहले मैंने एक प्रचारक की किताब पढ़ी। उन्होंने लिखा है कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, देखिए अच्छे अच्छे घरों में, बड़े घरों में आप देखेंगे घर होता है, घर के बाहर गेट होता है, गेट पर वहाँ पर नाम लिखा हुआ रहता है, नेम प्लेट रहता है, फलाना फलाना पूरा एड्रेस के साथ। तो इस प्रचारक के पिताजी के नाम पर घर था, और घर के बाहर जो गेट है उस पर उनका नाम था मिस्टर लॉरेंस, और उनका पता लिखा हुआ था। लेकिन प्रचारक के पिताजी के देहांत के बाद इस प्रचारक ने क्या किया, उन्होंने वहां लिखा मिस्टर लॉरेंस, उसके नीचे लिखा, क्या लिखा, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास बदल दिया है। देखिए, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास बदल दिया है। कितनी सुंदर सोच है कि मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं है, मृत्यु हमारे लिए एक दूसरे प्रकार के जीवन की शुरुआत है। इसीलिए आप पढ़ेंगे मृतकों के मिस्सा बलिदान में, आप देखेंगे वहां पर एक प्रार्थना है, वहां पर लिखा हुआ है, मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं बल्कि विकास है। एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, मृत्यु विनाश की बात नहीं बल्कि विकास की बात है। देखिए, 1 कुरिन्थी अध्याय 15 उसके वाक्य 51 और 52 में संत पौलुस क्या कहते हैं। 1 कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 51 और 52 में वहां पे संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूं। वो रहस्य क्या है? आप लोग नहीं मरेंगे, आप लोग नहीं मरेंगे। हम विश्वासी मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं, कोई भी इंसान मरने के लिए नहीं बनाया गया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हमें अमर बनाया है,
हमें मरने के लिए नहीं बनाया है। और विशेष करके जो यीशु में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 और 26 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। हमारा शरीर मर सकता है लेकिन हम नहीं मरेंगे। एक विश्वासी कभी मरता नहीं है। यही कारण है, आप देखेंगे हम विश्वासी और मसीही लोगों के दफन के बाद कोई हमारी आत्माओं से डरता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्माओं को भटकना नहीं चाहिए। एक विश्वासी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया है और वह पुनर्जीवित हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई साल पहले मुझे एक छोटी सी कहानी पढ़ने को मिली। कहानी इस प्रकार है, एक बार एक किसान जंगल गया और जंगल से उसको एक चील का अंडा मिला। काफी बड़ा अंडा है, चील का अंडा मिला। वो चील के अंडे को लेकर घर पे आया। उसने सोचा इसमें से बच्चा निकलवा दूंगा। अपने मुर्गी के नीचे मुर्गी के अंडों के साथ चील के अंडे को भी रखा सेकने के लिए। मुर्गी के अंडों से चूजे निकले, उसी तरह चील के अंडे से भी चूजा निकला। एक चील का बच्चा निकला जो बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, अन्य चूजों की तरह वो घूमता फिरता था। जब और बड़ा हो गया, मुर्गियों की तरह, मुर्गों की तरह वो जमीन को खरोच खरोच के कीड़े मकोड़े खाता था। अचानक एक दिन उसने देखा, आसमान की ओर देखा, उसने देखा उसी की तरह एक बड़ा चील आसमान पर उड़ रहा है। उस चील को यह नहीं मालूम था कि वह आसमान पे उड़ सकता है। एक विश्वासी मरने के लिए नहीं बनाया गया, एक विश्वासी मरता नहीं है। एक विश्वासी सदा जीवित है। जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के वचनों के अनुसार जीता है, वो सदा जीवित रहेगा। गेहूं को मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, क्या होगा? वो विनष्ट होगा, लेकिन उसमें से अंकुर फूटेगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। जब हम मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखेंगे तो क्या होगा मालूम? हम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे। जब हम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे तो इस संसार का दुख हमारे सामने छोटा दिखाई देगा। इस संसार का दुख हमारे सामने छोटा दिखाई देगा। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियो की पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 में, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर यह विचार आ जाता है। पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। और एक बार दोहराइए प्यार से, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, हमें नई आंखें मिल जाती हैं। हमें संसार के दुखों के परे देखने की शक्ति मिल जाती है। इस संसार के दुखों से परे उस महिमा को देखने की शक्ति मिल जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का कैसे अनुभव करेंगे? सीधी बात है, यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 11। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं यदि हम यीशु के साथ मर जाएंगे, यीशु के साथ जी उठेंगे। यदि हम यीशु के साथ मर जाएंगे तो हम यीशु के साथ जी उठेंगे। रोमियो के पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस हमें समझाते हैं, विशेष करके जो आप लोग बपतिस्मा प्राप्त हैं हमें समझाते हैं। रोमी अध्याय 6 उसके वाक्य 3 से,
रोमी अध्याय 6 वाक्य 3 से हम पढ़ते हैं कि आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह के जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मर कर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, यीशु के वचनों को सुनता है, यीशु के प्यार के स्पर्श का अनुभव पाता है, चंगाई पाता है, कुछ कृपा पाता है। उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? उसको धीरे धीरे यीशु के साथ मरना सीखना चाहिए। उसको एक नया जीवन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए यीशु के साथ मरना होगा, यानी पाप के लिए मरना होगा। जब हम पाप के लिए मर जाएंगे तब हम यीशु के साथ जी उठेंगे, हमें एक नया जीवन मिल जाएगा। कई लोग पाप से जूझ रहे हैं, बुरी आदतों से जूझ रहे हैं, कई प्रकार के पापों में मनोभावों से जूझ रहे हैं। आप धीरे धीरे यीशु के साथ मरे, उस पाप के साथ मरने लगेंगे, प्रभु आपको उस पाप पर अधिकार देंगे, आप जीत पाएंगे। लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है, आपको प्रयास जरूर करना है। प्रभु की कृपा से, माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप प्रयास करेंगे, आप देखेंगे प्रभु यीशु आपको जिलाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बार बार आज हालेलुया बोलते जा रहे हैं क्योंकि आज हालेलुया का दिन है। हालेलुया के दिन, हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया, हालेल मतलब स्तुति करो, यू का मतलब आदेश सूचक है, यानी चलो। याहवे का शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। याहवे का मतलब परमेश्वर, यानी चलो परमेश्वर की स्तुति करो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। प्रभु हमारा जीवित है और हमारे साथ है। बहुत सुंदर गीत है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। एक साथ। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान दो बार है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान। तालियां बजाते हुए। पाप क्षमा करता है वो, परम पिता का बेटा वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, खोलकर गाइए। सर्वशक्तिमान है। मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता वो। प्रभु हमारा जीवित है, खोलकर गाएंगे, सर्वशक्तिमान है। खड़े होकर गाएंगे। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा करता वे वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, जोर से। सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। पाप क्षमा करता है वो, परम पिता का बेटा वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा करता है वो। प्रभु हमारा जीवित है, तालियां बजाते हुए सब लोग मिलकर गाएंगे।
बार बार। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, महिमा महिमा महिमा। पुनर्जीवित यीशु, हम घोषित करते हैं तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दो पल के लिए अपनी आंखें बंद करना। यीशु पुनर्जीवित हैं। यीशु मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए। और वो यीशु इस समय आपके करीब हैं, आपके पास हैं। वो आपको प्यार करते हैं, आज अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। यीशु के लिए अपने हृदय को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए। अनुग्रहकारी यीशु, आश्चर्यकारी यीशु, आज मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य करेंगे। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम विशेष रूप से बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मन लगाकर आराधना के गीत में लीन हो जाना, हमारे भाई बहनों के साथ हिल मिलकर गाना। प्रभु हम सबको आशीष देना चाहते हैं। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के जीवन दाता, तुम हो जग के जीवन दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। जग के जीवन दाता, जग के जीवन दाता। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के शांति दाता, तुम हो जग के शांति दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। जग के शांति दाता, जग के शांति दाता। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के
प्रेम दाता तुम हो जग के प्रेम दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, जग के प्रेम दाता, जग के प्रेम दाता। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ यीशु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा, दर्शन दे दो तुम्हारा, दर्शन दे दो तुम्हारा। हम पवित्र प्रभु की उपस्थिति में हैं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले उस महान प्रभु के सानिध्य में हैं। यीशु स्वयं हमारे बीच विराजमान हैं। यीशु स्वयं हमारे बीच विराजमान है। आराधना में लग जाइए। आप जहां हैं वहां आराम से या तो घुटना टेकें या बैठ जाएं। उस जीवित प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु ने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। उस जीवित प्रभु के सानिध्य में आप इस समय बैठे हुए हैं। अपनी आत्मा को इस समय आराधना में लगाइए। मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अपनी आत्मा और अपने मन को इस समय प्रभु की आराधना में लगाइए। ये पवित्र समय है। प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। पुनर्जीवित यीशु की कृपाएं बरस रही हैं। उस महान प्रभु पर विश्वास करना इस समय। यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने देना। कहना, प्रभु यीशु मैं तेरे सामने आया हूं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरे सामने आया हूं। प्रभु तूने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु, तुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मैं तेरे सामने आया हूं यीशु। मैं समय महसूस करता हूं कि मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। मेरे परिवार के साथ, परिवार के एक एक सदस्य के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरी सारी पीड़ाओं के साथ, दुख दर्द के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरे सहस्रों स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्ग के सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। हे पुनर्जीवित यीशु, तेरा प्रकाश मेरे ऊपर इस समय गिरने दीजिए। तेरी महिमा से मुझे आच्छादित कीजिए, मुझे ढकिए। मैं तेरा अनुभव करना चाहता हूं। पौलुस की तरह मैं भी कहना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को जानना और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं।
बंद कमरे में प्रवेश करके तूने शिष्यों के अंदर आनंद फूंक दिया। वे डरे हुए थे, वे दुखी थे, वे उदास थे, उनके अंदर दोष भावना थी। वो हमने क्या कर दिया अपने गुरु के साथ। लेकिन तू उस बंद कमरे में प्रवेश किया, तेरा प्रकाश उस कमरे में फैल गया, तेरी सुगंध उस कमरे में फैल गई। वचन हमें समझाता है कि वे सभी आनंद से भर गए। हे यीशु, मैं भी उन शिष्यों की तरह हूं। लगता है कि मैं भी बंद कमरे में हूं। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर रखा है। मैं अकेलापन महसूस करता हूं, मैं टूटा हूं, मैं रोगी हूं, मैं उदास हूं, निराश हूं, दोष भावना का शिकार हूं। मेरे इस बंद कमरे में आना यीशु, आना। मुझे भी अपना प्रकाश देना, अपनी सुगंध देना, मेरी आंखों को खोलना, मुझे आनंद से भरना यीशु। यीशु को आपके जीवन में समय आने दीजिए मेरे भाई, मेरी बहन। ये पवित्र समय, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। लगातार हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। भूल जाना कि आपके अगल बगल में कौन है, भूल जाना कि आप कहां हैं। आप प्रभु के दरबार में हैं, आप सर्वशक्तिमान के सामने हैं, आप पवित्र प्रभु के सामने हैं, आप स्वर्गदूतों के बीच में हैं, आप संतों के साथ हैं। लगातार प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना,
खुदावन यीशु की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, स्वास्थ्य दाता की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, स्वास्थ्य दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु 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 की आराधना। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व है। इस संसार को सबसे ज्यादा कृपाएं प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मिली हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा इस संसार पर कृपाओं की वर्षा की है। इसलिए मैंने बार बार आपको याद दिलाया कि कृपा का समय अनुग्रह का समय है। हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। हम इस वचन को विश्वास के साथ दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। मैं दूसरी बात को पहले लेता हूं। पौलुस कहते हैं, यदि आप हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। यीशु को ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है, यह हृदय से विश्वास करना, केवल मन से विश्वास करना नहीं, बल्कि हृदय से विश्वास करना। क्या मतलब इसका? पक्का विश्वास करना कि ईश्वर ने यीशु को कब्र से जिंदा किया और यीशु जिंदा हैं, जीवित हैं। यीशु जिंदा हैं, जीवित हैं। यीशु हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं, ऐसा हृदय से विश्वास। बहुत सारे लोग अपने मन से तो विश्वास करते हैं, वो काफी नहीं है। हृदय से विश्वास करना, एक दृढ़ विश्वास कि यीशु को ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया, उस कब्र से बाहर लाया और वो यीशु आज जिंदा हैं, जीवित हैं। प्रभु यीशु के शिष्यों ने इस पर 100% विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा और अनुभव किया। हर विश्वासी को अपने हृदय से विश्वास करना, यीशु जिंदा हैं, जीवित हैं।
यीशु जीवित है। और पहली बात पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं, मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं। क्या मतलब है यीशु प्रभु हैं? हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु यूहन्ना अध्याय 20 उसके वाक्य 28 में कि प्रभु यीशु शिष्यों से मिलने आए पुनरुत्थान के बाद, शिष्यों को दर्शन दिया। जब पहली बार दर्शन दिया उस समय थॉमस उनके साथ नहीं था। जब शिष्यों ने उससे कहा कि हमने प्रभु को देखा है, उसने अपने अविश्वास को व्यक्त किया। इसलिए अगली बार जब थॉमस उनके साथ था उस समय यीशु आते हैं और थॉमस ने यीशु को देखा। प्रभु ने कहा थॉमस अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने यीशु को देखा और यीशु से क्या कहा आपको याद है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। ये वास्तव में थॉमस प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। यीशु तब तक शिष्यों के लिए गुरुवर थे। शिष्यों ने यीशु को एक गुरु के रूप में देखा। शिष्यों ने यीशु को एक मसीहा के रूप में देखा जो यहूदी समुदाय के लिए एक नए राष्ट्र की स्थापना करने वाले थे। उनके मन में ये विचारधारा थी, ये सोच थी। कई लोगों ने यीशु को चंगाई दाता के रूप में देखा क्योंकि यीशु बहुत सारे लोगों को चंगा करते थे। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद जिस तरह थॉमस ने घोषणा की कि आप मेरे प्रभु हैं, उसके बाद शिष्यों के लिए यीशु प्रभु बन गए। तब तक गुरुवर थे, चंगाई दाता, मसीहा, आने वाला नबी। लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद यीशु उनके लिए प्रभु बन गए। प्रभु मतलब क्या होता है? मालिक, मेरे जीवन का मालिक, मेरे जीवन का केंद्र। हम विश्वासियों को थोड़ा सा प्रार्थना करने की आदत है, गिरजाघर जाने की आदत है, आश्रम जाने की आदत है, सत्संग में जाने की आदत है, वचन पढ़ने की आदत है, काफ़ी नहीं है। याद है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु ने जक्केउस से कहा मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, यानी तुम्हें मुझे प्रभु बनाना होगा, तब मैं तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार के जीवन को संचालित करूंगा, नियंत्रित करूंगा। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के लिए यीशु प्रभु बन गए, मालिक, केंद्र। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में लिखा हुआ है, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें। एक बार और पढ़ता हूं, पौलुस कहते हैं आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, यानी उनके साथ जुड़कर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और आपकी नींव सुदृढ़ हों। यीशु को प्रभु बनाने का मतलब यह है, यीशु को केंद्र बनाना और यीशु में हमारी जड़ों को उतारना, यीशु को अपने जीवन की नींव बनाना। यीशु 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 यीशु। पौलुस कहते हैं यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं, ये मन में रखना काफी नहीं है, अपने मुख से स्वीकार करना है, यानी आपको घोषित करना है, आपको शर्माना नहीं चाहिए। कई विश्वासी लोग शर्माते हैं, कई मसीही लोग यीशु का नाम लेने तक के लिए शर्माते हैं। यीशु मेरा केंद्र बिंदु है, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु का हूं। वचन कहता है यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं अर्थात अंगीकार करते हैं, घोषित करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु को ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी, बंधनों से आजादी, पाप में आदतों से छुटकारा, पाप में परिस्थितियों से छुटकारा, पाप में रिश्तों से छुटकारा, पाप में मनोभावों से छुटकारा, आंतरिक शुद्धता, आंतरिक शुद्धिकरण, स्वतंत्रता, आजादी,
शांति, बेचैनी, आनंद, अभिषेक, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मुख से स्वीकार करें यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व पर हम ये करें। आप मेरे साथ इस समय घोषित करेंगे कि यीशु प्रभु हैं। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे और इस समय मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषित करता हूँ मैं घोषित करता हूँ यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। मैं घोषित करता हूँ मैं घोषित करता हूँ यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। मैं अंगीकार करता हूँ मैं अंगीकार करता हूँ यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। मैं घोषित करता हूँ मैं घोषित करता यीशु मेरे परिवार का प्रभु है। हूँ यीशु मेरे परिवार का प्रभु है। यीशु मेरे परिवार का प्रभु है। यीशु मेरे परिवार का प्रभु मैं है। घोषित करता हूँ मैं घोषित करता हूँ यीशु मेरी परिस्थितियों के प्रभु है। यीशु मेरी परिस्थितियों के प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा राजा है। यीशु मेरा राजा है। यीशु मेरा राजा है। यीशु मेरा राजा है। मैं यीशु के नियंत्रण में हूँ। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मर गए, यीशु मर गए, कब्र में रखे गए कब्र में रखे गए और तीसरे दिन और तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से पुनर्जीवित किए गए। पुनर्जीवित किए गए। पुनर्जीवित किए गए। पुनर्जीवित किए गए। यीशु जीवित हैं। यीशु जीवित है। यीशु जीवित हैं। यीशु जीवित है। यीशु मेरे साथ हैं। यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ हैं। यीशु मेरे साथ मेरे है। परिवार में हैं। मेरे परिवार मेरी में परिस्थितियों में हैं। मेरी परिस्थितियों में यीशु, 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 यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरे प्रभु, यीशु, 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 यीशु मेरा मालिक, यीशु मेरा मालिक, यीशु मेरा मालिक। यीशु मेरा मालिक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और इस समय मौन होकर, शांत होकर यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाना, प्रभु बनाना। मेरे जीवन की नींव यीशु है। मेरे परिवार की नींव यीशु है। यीशु, उनका नाम है यीशु, 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 यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना
प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। रहना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। यीशु, मैं तुझे अपने जीवन का मालिक और प्रभु मानता हूं। तू मेरे साथ रहना, मेरे जीवन के हर पग पर, हर पल में मेरे साथ रहना यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय हमारे बीच में जो बंधनों में पड़े हैं, बुराई के बंधनों में, नशे के शिकार हैं, अश्लीलता के शिकार हैं, वासना संबंधी विभिन्न प्रकार के बुरी आदतों के शिकार हैं, गंदे और गलत रिश्तों में हैं, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है, प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है, शैतान को हराया है। प्रभु यीशु मृत्युंजय हैं, प्रभु ने मृत्यु को हराया। मानव इतिहास में कोई और मृत्युंजय नहीं है। जिसने मृत्यु को हराया है, यीशु ने हराया है। जिसने मृत्यु को हराया है, वो मृत्यु संबंधी हर चीज को हरा देता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, लूकास अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु ने स्वयं शैतान को कुचला। यीशु ने स्वयं शैतान से कहा, हट जाओ शैतान। और यीशु ने स्वयं कहा है, मेरे मुझ पर विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। उसी यीशु के नाम पर इस समय, उसी मृत्युंजय यीशु के नाम पर, उसी मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु के नाम पर इस समय हर प्रकार के बंधन से, बुराई के बंधनों से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, गंदी आदतों के बंधन से, गलत रिश्तों के बंधन से प्रभु यीशु आजाद करना चाहते हैं। आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर स्तुति करते जाना। जिनको इस तरह की आदतें हैं, छुटकारे के लिए ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करते जाना। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, मृत्युंजय यीशु के नाम पर, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले यीशु के नाम पर, हर तरह के बुरी आदतों के बंधन से, हर तरह के नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, गंदे रिश्तों के बंधन से इस सभा में भाग ले रहे हैं एक एक भाई बहन को इसी वक्त छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आप में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन करें। अपने रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं, हर प्रकार के रोग से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आज पवित्र दिन है, महान दिन है, आजादी का दिन है, चंगाई का दिन है। यीशु के पुनरुत्थान का पर्व आजादी का दिन है, चंगाई का दिन है।
हर तरह के रोग से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने हर प्रकार के रोगी को चंगा किया। संध्या होने पर बहुत सारे लोग यीशु के पास आए, यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। वचन में लिखा हुआ जितने भी लोग यीशु को स्पर्श किए वे सभी चंगे हो गए। सभी रोग यीशु के अधीन है, कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है। इस समय हर प्रकार के रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। यीशु को कार्य करने दीजिए इस समय, यीशु को कार्य करने दीजिए इस समय, यीशु को कार्य करने दीजिए इस समय। अपने रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए, चाहे जो भी रोग हो, गंभीर से गंभीर रोग, पुराने से पुराने रोग, यीशु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पुनरुत्थान की योग्यता से चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई जो अच्छी तरह चल नहीं पाते हैं, लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, एक पैर थोड़ा छोटा है। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, साक्ष्य देना, साक्ष्य देना। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है। प्रभु के पुनरुत्थान के दिन आपके पैर में बल आ रहा है, आप आराम से चल पाएंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। एक भाई हैं जिनको बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है, हर जगह हर समय चाय पीने की आदत, जिसके कारण वो कमजोर भी होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने आपकी इस आदत को हटा दिया आपसे, आप अभी ज्यादा चाय नहीं पी पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई जो किसी के यहाँ सजा रहा था, कुछ सजावट को बना रहा था, सजा रहा था, गिर गया, चोट लग गई, अभी तक उस चोट से छुटकारा नहीं मिला है, अभी भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, आपको चंगा किया। धन्यवाद देना, साक्ष्य देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग जो अपने घर से बाहर बहुत दूर चले गए हैं, कई दिनों से दूर हैं, तो उन परिवार के लोगों से प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो, विश्वास मजबूत करो। आपके परिवार के वे परिजन वापस आ रहे हैं, जो घर से भाग गए, दूर हैं, बिछुड़ गए हैं, वे वापस आ रहे हैं। प्रार्थना बढ़ाओ। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। एक वृद्ध माँ, एक वृद्धा है, एक माँ है, उनके मुंह में कैंसर है। बेचारी बहुत ज्यादा दर्द महसूस करती है, कुछ खा नहीं पाती है, पानी तक नहीं पी पाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। बहन, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। अपनी जुबान से गलत गलत बातें नहीं निकालना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, चंगाई ग्रहण कीजिए बहन, चंगाई ग्रहण कीजिए। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। इन सारे वरदानों के लिए आइए और एक बार हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले फिर एक बार मैं आप सभी को प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व की मंगल कामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हर रविवार को इसी तरह सत्संग दोपहर को 12 बजे और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा की माला विनती, रात को कृपाधारा कार्यक्रम। आप सभी से अनुरोध है कि इन सारे कार्यक्रमों के जरिए कृपाएं प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। इसका प्रचार भी कीजिए, अधिकतर लोगों को बताइए, इसके द्वारा प्रभु की कृपाएं उनको भी मिल जाएंगी। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे।
जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेलिए, पवित्र आत्मा की शक्ति जो उड़ेलिए, भी इसे ग्रहण करे, जो इसे ग्रहण करे, जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे धारण करे, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी दुष्ट मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान।